आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है और उस ट्रायल कोर्ट के द्वारा उस 125 के केस को खत्म कर दिया जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में दोबारा से पत्नी उसी न्यायालय में जिस कोर्ट ने 125 का केस खारिज किया था, क्या दोबारा से उसमें 125 का केस कर सकती है? आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। वैसे तो आप सभी को पता यह होगा कि जब किसी निजी की अदालत में कोई केस खारिज भी हो जाता है तो उसकी रिवीजन और अपील की जा सकती है। मैंने अभी आपको यह बताया कि जब 125 सीआरपीसी का जो केस होता है, अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है, क्या वह दोबारा उस न्यायालय में किया जा सकता है? इसी संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट पारित किया है, हम आगे देखेंगे। यह मामला था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का। इसमें पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी के तहत पति पर मेंटेनेंस का केस किया जाता है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट को कुछ ग्राउंड ऐसे मिल जाते हैं जिसके तहत 125 का केस खत्म कर दिया जाता है। जब पत्नी के द्वारा उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश को लेकर सेशन कोर्ट में रिवीजन किया जाता है, तो रिवीजन कोर्ट के द्वारा भी उस 125 के रिवीजन को खारिज कर दिया जाता है। अब यह देखने की बात है कि कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद पत्नी के द्वारा उसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फिर से 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस किया जाता है और अब यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा पत्नी को प्रति माह 1500 रुपए देने के आदेश कर दिए जाते हैं, लेकिन पति के द्वारा सेशन कोर्ट में उसकी रिवीजन की जाती है। सेशन कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा जो रिवीजन की गई थी आदेश के खिलाफ, उसे सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अब पति के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। सेशन कोर्ट में जब रिवीजन को खारिज कर दिया जाता है, मतलब कि जो पति ने जो रिवीजन लगाया था उसे सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। दूसरा, जो पत्नी को 1500 रुपए प्रति माह भत्ता देने के आदेश किए गए थे, उसे भी खारिज करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पति के द्वारा एक सर्सियोरारी रिट दाखिल की जाती है। जो भारतीय संविधान है उसमें 5 प्रकार की याचिका दाखिल की जाती है। जो 5 में से जो एक है वह है सर्सियोरारी रिट। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यह सर्सियोरारी रिट दाखिल करके यह प्रेरित की जाती है कि सेशन कोर्ट के द्वारा जो आदेश किया गया है, साथ ही साथ जो प्रति माह 1500 रुपए देने के जो आदेश किए गए हैं, उसे खारिज करवाने की प्रेयर की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट पारित किया जाता है और क्या टिप्पणियां की जाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हुए पति के वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा जब पहली बार 125 मेंटेनेंस का केस किया गया था तो रिवीजन कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया था। पत्नी के द्वारा ना तो कहीं पर अपील की गई, न ही कहीं पर उसकी रिवीजन की गई। मतलब कि जो रिवीजन कोर्ट था उसको आदेश किया गया था, उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया गया था और अगर चैलेंज नहीं किया जाता है तो वही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। और दूसरी बात यही कही जाती है कि रेस जुडिकेटा, मतलब कि समान तथ्यों पर समान पक्षकारों द्वारा एक बार कोई मामला डिसाइड किया जा चुका है तो दोबारा से उसी मामले को लेकर मुकदमा नहीं किया जा सकता। और पति के एडवोकेट के द्वारा यह भी बहस की जाती है कि जब दूसरी बार पत्नी के द्वारा 125 मेंटेनेंस का केस किया जाता है और 1500 रुपए प्रति माह पति को देने के लिए आदेशित किया जाता है, तो रिवीजन कोर्ट के द्वारा भी उसे कंफर्म कर दिया जाता है। तो उसने फैक्चुअल पोजीशन और लीगल पोजीशन दोनों को इग्नोर करते हुए मजिस्ट्रेट की कोर्ट और सेशन न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया। यह बहस सुनकर पत्नी के वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि जो ये सर्सियोरारी रिट है
और यह कहते हुए एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया जाता है। राधे श्याम वर्सेस छविनाथ 2015 का यह मामला। इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि यह सर्शियोरारी रिट इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कोई बॉडी जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है उस आदेश के रिवोक के लिए दाखिल किया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो आदेश कर दिया है उसे सर्शियोरारी रिट के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सारी आर्गुमेंट सुनने के बाद फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सीआरपीसी 125 का मतलब है अभाव और गरीबी को खत्म करना। दी प्रिवेंट द वेग्रेंसी एंड डिस्टिट्यूशन। वेग्रेंसी का मतलब है आवारापन यानी पति का आवारापन और मनमानी, और डिस्टिट्यूशन का मतलब है पत्नी की अभाव की जिंदगी। इसको रोकना 125 का उद्देश्य है। साथ ही क्विक रिलीफ देना है। इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए एक नया ही प्रिंसिपल लेक डाउन किया जाता है। हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा यह भी कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई मामला समरी मैनर की तरह ट्रायल किया जाता है, जो 125 के मामले होते हैं वह समरी मैनर की तरह ट्रायल किए जाते हैं, तो उस पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। और हाई कोर्ट के द्वारा आगे यह भी कहा जाता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली थी और पत्नी ने इसका ऐतराज भी किया था और इसमें परिस्थिति भी बदल गई थी। और इनकम के साधनों पर बात करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी किसी व्यक्ति के पास इनकम का सोर्स होता है और जब परिस्थिति बदल जाती है तो उसके पास इनकम के सोर्स नहीं होते हैं। जो समय होता है वह हमेशा एक जैसा नहीं होता है। पहले उसके पास इनकम के सोर्स थे लेकिन अब इनकम के सोर्स नहीं रह गए हैं। इस कारण से उसके पास 125 मेंटेनेंस पाने के अधिकार आ गए हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो पति के द्वारा सर्शियोरारी जो रिट दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो मेंटेनेंस जो 1500 रुपए प्रति माह देने का आदेश हुआ था, अगर हम उसे खत्म कर देते हैं और जो 125 के प्रोविजन का जो मकसद है वह भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट पारित किया है। इस प्रकार यह कानून उन महिलाओं के लिए है जिन्हें मेंटेनेंस के अधिकार से दूर रखा गया है। इस कानून से उन महिलाओं को जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।